चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, कातिल कौन है ये आपको बताते हैं। जो कातिल का नाम है वो भी सामने आ चुका है और कातिल को लेने को पुलिस का कौन सा बड़ा ऑफिसर गया है ये भी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हसन यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले यानी 29 जुलाई को एक मर्डर होता है लाहौर गालम मार्केट गुलबर्ग का इलाका है, वहाँ पे एक कत्ल होता है। वो कत्ल होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरगर्म रहनुमा होते हैं, टिकट होल्डर है चौधरी अब्दुल्ला ताहिर, उनका कत्ल होता है। और कारोबार अगर उनके देखा जाए तो रेत का वो कारोबार करते थे। तो बाज़ कारोबारी मामलात में कुछ इख्तलाफ, सियासी इख्तलाफ, हर लोग अपने अपने ज़ाविये से तहकीकात कर रहे थे। लेकिन जो हमने अपने सोर्स लड़ाए हैं, तो हमारे पास कुछ जो इन्फॉर्मेशन आई है इसके रिलेटेड है, तो वो मैं आपको उसकी जानकारी देता हूँ, बताता हूँ कि असल कातिल का जो है अब वो पता चल गया। एक तो ये पुलिस, जब ये मर्डर होता है पुलिस फौरी तौर पे मौके पे पहुंची। पुलिस ने जो शूटर थे, जिन्होंने कत्ल किया, उनके जो फ़रार के रास्ते हैं उनका जायज़ा लिया, फिर उनको ट्रेस किया, फिर जो बाइक है, जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो कब्ज़े में ली। अब नतीजे ये हैं, पुलिस की जो हतमी तफ्तीश सामने आई है उसमें ये है कि पुलिस ने जो असला उसमें इस्तेमाल हुआ वो भी रिकवर कर लिया, गाड़ी रिकवर कर लिया, मोटर बाइक जो होंडा 125 उसमें यूज़ हुआ है उसको भी रिकवर कर लिया। और अगर कातिल की बात की जाए, जिसने उसको कत्ल करवाया है, जिसने सपारी दी है, जिसको सपारी मिली है, वो है अरसलान जट। अरसलान जट का जो ताल्लुक़ है वो गुजरांवाला के करीब एक छोटा सा गांव है, वहाँ से उसका ताल्लुक़ है और उसको सपारी दी गई है। और सपारी किसने दी है? जी हाँ, वो गोगी भट्ट ने दी है। नारोवाल से इसका ताल्लुक़ है और इस वक्त वो कैलिफोर्निया USA अमेरिका में रहता है। उसने अरसलान जट को कत्ल की सपारी दी है और अरसलान जट ने वो सपारी जब ली, उसने गुजरांवाला से एक गाड़ी जो होंडा सिविक ग्रे कलर की, उसको रेंट पे लिया, उसकी जो नंबर प्लेट है उसको चेंज किया, डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगाई और जो अपने साथ किराए के शूटर थे उनको गाड़ी में बिठाया और लाहौर ले आया और लाहौर ले के उसका मर्डर कर दिया गया चौधरी अब्दुल्ला ताहिर का। उसके बाद काफ़ी शाम गोइयाँ जारी थी कि सफारी इनको दी किसने है, ये अभी भी काफ़ी सवाल है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। एक तो ये है कि इसको कत्ल की जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली गई और वो कबूल की है गोगी भट्ट ने। उसको गोगी भट्ट भी बोलते हैं, गुगी भट्ट भी बोलते हैं, नारोवाल से उसका ताल्लुक है और इस वक्त वो USA में रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी तहकीकात है, जो हमें अपने सोर्सेज से पता चला है, वो ये है कि इसका जो कातिल है, इसको कातिल खाली सिर्फ गोगी भट्ट ने नहीं करवाया, इसके पीछे पूरा नेक्सस है। पुलिस अपनी अभी तफ्तीश कर रही है। इसके पीछे राना जाहिद, राना अमजद, एक वासफ लड़का नहीं, मतलब एक आदमी है, इस तरीके से एक दो और लोग हैं, 3-4 जो दुश्मन हैं उन्होंने इकट्ठे मिल के इसको कत्ल करवाया है। राना अमजद भी इसमें शामिल है। और गोगी भट्ट ने ही क्यों ज़िम्मेदारी कबूल की है? गोगी भट्ट ने ज़िम्मेदारी कबूल इसलिए की है, बाकी वो अपने सहूलतकारों को बचा रहा है क्योंकि वो बाकी सहूलतकार पाकिस्तान में हैं। अगर वो पकड़े गए, उन पे इल्ज़ाम आ गया, वो पकड़े गए तो वो सारी चीज़ें बता ना दें, वो खुल के बता ना दें। तो चूँकि गोगी भट्ट इस वक्त USA में, उसको पाकिस्तान लाना वो इंतहाई मुश्किल है, मतलब इतना आसान नहीं है। तो उसने वो ज़िम्मेदारी कबूल कर लिया कि मैं ज़िम्मेदारी कबूल कर देता हूँ, मुझे ये पकड़ेंगे नहीं। अगर मैं ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता तो शायद ये अपना जो मुकदमा है, ये केस है, ये उन पे ट्रांसफ़र कर दें। उन पे जब ज़्यादा बर्डन आएगा उनको अरेस्ट करेंगे उनकी जब तफ्तीश होगी, तफ्तीश का दायरा वसी होगा तो उसमें भी तो मेरा नाम आएगा। लेकिन उससे पहले वो हर चीज़ बता देंगे कि किस तरीके से हमने ये प्लान किया, किस तरीके से हमारा मसला बना, कैसा भी है, वो सारी वो तोते की तरह बोलेंगे। तो चूँकि गोगी भट्ट ने कबूल कर ली ज़िम्मेदारी, वो ख़ुद इधर पाकिस्तान में है नहीं, तो जो केस है उसकी प्रॉपर तफ्तीश भी नहीं होगी, पैरवी नहीं होगी। तो जब प्रॉपर पैरवी नहीं होगी, वो मुल्ज़म ही यहाँ नहीं होगा, तो फिर किसी और मुल्ज़म पे यकीन नहीं किया जाएगा। फिर ये होगा कि जो सफारी लेने वाले थे, जिनको सफारी मिली है, अरसलान जट वगैरह एंड कंपनी वगैरह और उस किराए के शूटर, उनके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई होगी, उसके बाद उनको भी छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जो फोकस होता है वो सज़ा मिलनी, वो तो असल जो कातिल है जिन्होंने करवाया है उनको मिलनी चाहिए। तो बात यह है कि यहाँ तक केस पहुँचा
ارسلان جٹ جن کو سپاری دی گئی ہے، اور سپاری کتنے کی دی گئی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سپاری دی گئی ہے تقریباً 2 سے 5 کروڑ کے ارد گرد، یہاں اتنی سپاری دی گئی ہے، اور تب جا کے اس کا وہ مانا ہے، کیونکہ ہائی پروفائل شخصیت تھی چودھری عبداللہ طاہر، اور تقریباً 10 سے 15 ہزار بندہ ان کے انڈر کام کرتا تھا، ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا، اور اربوں پتی ہی نہیں وہ کھرب پتی تھے، اتنا اللہ نے اس کو دولت سے نوازا ہوا تھا۔ اور پورے پنجاب میں وہ جو ریت کا کاروبار ہے کرتے تھے، اور جو مسئلہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ گھوگی بٹ نے ان کو روکا تھا کہ نارووال میں تو ریت کا ٹھیکہ نہ لے، لیکن اس کے باوجود اس نے نارووال میں ریت کا ٹھیکہ لیا، کامیاب بولی دی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ پہلے مرڈر بھی ہوئے ہیں گھوگی بٹ کے، تو اس مرڈر میں وہ عبداللہ طاہر کا ہاتھ ہے، تو یہ بھی اس میں کہا جا رہا ہے۔ اور گھوگی بٹ کا اگر دیکھا جائے تو وہ بہت بڑے شاطر بدماش ہیں، وہ ہمیشہ ہی اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ پنگا لیتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں کو وہ نہیں تنگ کرتے، اپنے سے بڑے کو پنگا لیتے ہیں۔ ان کی ایک ہسٹری ہے، ان کی ایک آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے 20 سے 25 انہوں نے پہلے آلریڈی قتل کیے ہیں، اپنے سگے بھائی کو اس نے قتل کیا ہے۔ تو گھوگی بٹ کی جو کچھ سٹوری ہے وہ اس طریقے کی ہے، تو امید ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ سارے زاویوں سے اس کا جائزہ لے گی اور حقائق جو ہیں وہ سامنے لائے گی، تو ہم بھی جو وقتاً فوقتاً انفارمیشن آئے گی وہ آپ کے ساتھ آپ کو شیئر کرتے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔